आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पत्री उसके 5 अध्याय उसकी 22 आयत से पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा है, पिता किसी का न्याय नहीं करता परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है कि सब लोगों जैसे पिता का आदर करते वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का जिसने उसे भेजा आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरी भेजने वाले पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर का पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया कि अपने आप में जीवन रखे। परमेश्वर से न्याय करने का भी अधिकार दिया, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभ मत करो कि वह समय आता है कि जिसने कब्रों में है उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वह जीवन के पुनरुत्थान के लिए जो जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वह दंड पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर वचन की ओर प्रार्थना करो, आप मुझसे बातें कर मेरे पिता। पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से बोले हर एक से बात कीजिए मेरे पिता। आज का वचन हर एक जीवन में 100 गुना फल लेकर आए, आपके राज्य के लिए बने पिता, आपका कार्य पूरा होने पाए प्रभु जी। सब पत्र आत्मा सौंपता अपना पत्र प्रभु जी। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम में आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हमने पढ़ा कि पिता परमेश्वर ने न्याय करने का अधिकार किसको दिया है? प्रभु यीशु मसीह के 100 काम सब दिया है। और जो प्रभु यीशु मसीह के आदर करता है वही पुत्र का भी आदर करे। जैसे हमने पिता का आदर किया वैसे पुत्र का भी करे। जो पुत्र पर आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा आदर नहीं करता। यदि हम प्रभु यीशु मसीह का आदर नहीं करते, उसके आज्ञा का पालन नहीं करते, उसके वचनों के निमित्त नहीं चलते, उसके डर भय में नहीं चलते, तो हम परमेश्वर पे आदर नहीं करते। यदि हम उसके वचनों के निमित्त चलेंगे, उसका वचनों का पालन कर उसके आज्ञाकारी बनेंगे, तो हम प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर दोनों का आदर समान कर रहे हैं। आगे लिखा है कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का वचन जो सुनकर, हालेलुया, यीशु मसीह ने आज अपने दासों को, अपने दासियों को, अपने भविष्यवक्ताओं को, अपने टीचरों को, प्रीचर को, सभी को परमेश्वर अपनी सेवा के लिए लोगों के बीच में वचन को भेज रहा है। उस वचन को सुनकर लोग यदि कोई विश्वास करता है, उसके वचन पर वो मनन करते हैं, तो क्या लिखा है कि वे उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन वो जीवन से पार हो मृत्यु से पार होकर वो जीवन में प्रवेश कर चुका है। कहा हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते कि यीशु ही मेरा उद्धार करता है, यीशु ही मेरा जीवन है, यीशु ही मेरा सब कुछ है, यीशु ही मुझे अनंत जीवन देने वाला, यदि हम विश्वास करते हैं तो वो अनंत जीवन हमें मिल चुका है और हम मृत्यु से पार होकर एक अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। हालेलुया। समय ऐसा भी आएगा कि मृत्यु लोग, यानी कि यह आत्मिक बातें प्रभु यीशु मसीह के यहाँ पर ये यूहन्ना आत्मिक बातें बोल रहा है कि जो कोई परमेश्वर के शब्दों को सुनेगा, मृतक व्यक्ति जो आत्मा में मरा हुआ व्यक्ति है, और यदि वो सुनता है तो वो जीवन को पाएगा और वो जीवन अच्छे से जिएगा। हालेलुया। वो अच्छे से जीवन जिएगा और वो उसको अनंत जीवन, एक स्वर्ग राज्य का भी उसको मिलेगा। जब वो परमेश्वर की बातों को सुनकर उसको चलेगा, वचन को ग्रहण करेगा, आज्ञाकारी बन चलेगा, तो वो परमेश्वर उसको अपने स्वर्ग राज्य के लिए प्रवेश करने का भी अधिकार देगा। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया कि वो अपने आप में जीवन रखे। हालेलुया। जिससे परमेश्वर ने अपने पुत्र को एक नया जीवन दिया, वो मर कर भी तीसरे दिन जी उठा, यानी कि परमेश्वर ने उसको नया जीवन दिया। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दे कि हमको भी एक नया जीवन दे। हम शारीरिक जीवन जी रहे, लेकिन वो हमें आत्मिक जीवन भी एक दिन देगा। जब हम उसका वचनों का पालन करेंगे, आज्ञाकारी बनकर चलेंगे, उसका हम उद्धारकर्ता मानेंगे, तो हमें एक जीवन जीने का जो अधिकार दिया है, अनंत जीवन, वो प्रभु यीशु मसीह हमें देगा। हालेलुया। आगे लिखा है कि जिस रीति से पिता अपने आप में जिस वरन उसने न्याय करने का भी अधिकार दिया, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है।
इसमें अचंभा मत करो कि क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्र में है वो भी उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। हालेलुया। इस बात पे अचंभा ना करो कि वो प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देगा या हमें एक नया जीवन देगा, आत्मिक जीवन देगा। इस पे हमें अचंभा नहीं करना है, लेकिन ऐसा भी समय आएगा कि लोग कब्र से भी जी उठेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह पुकारेगा, जो मसीह में जितने मर चुके हैं वो भी एक दिन जिएंगे और वो अनंत जीवन के राज्य के लिए बनेंगे। तो आप और मुझे प्रभु यीशु की प्रार्थना और अर्चना की ज़रूरत है, हमें उपासना की ज़रूरत है, उसके डर उसके भय में चलने की ज़रूरत है, ताकि हम उसके और उससे हमें उद्धारकर्ता मानने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जीवन देने वाला प्रभु आप और मुझे जीवन देगा। आए हम प्रार्थना करें। ओ रूहा नरबा सीखे रे 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 बे बे रूहा दनबा संदो रिखा मंदो रीबा लबा। यीशु के नाम में आशीष तो है पिता, हरि का आत्मा से भरे, शामत से भरे मेरे पिता। आज का वचन की जो एक नया जीवन लेकर इनको आत्मिक जीवन, आत्मिक बुद्धि दे, ये स्वर्गीय राज्य अंत जीवन के वारिस बने पिता। इनका आत्मिक जीवन मरा हुआ पिता जी जाए, इनमें एक नया जीवन, एक नयापन आ जाए, एक नई शुरुआत जीने में आगे बढ़े पिता। इनके जीवन में एक नया चाल चलन, इनका नया स्वभाव उत्पन्न होने पाए, तेरे राज्य के लिए बने मेरे पिता। हर एक आत्मिक स्वप्ताप नाम से प्रभु जी प्रार्थना सुना, बेस्ट धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन।